गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे अनसीन पैसेज को हल करते हैं और कैसे उसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज की अगर बात करें तो अनसीन पैसेज में सबसे पहले आपको याद रखना होता है कि पहले तो आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना होता है। कम से कम 1 से 2 बार तो आपको उसको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, जिससे कि क्या हो कि आपको उसकी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। कभी कभार क्या होगा गाइस कि कभी दिए गए पैसेज में 1-2 वर्ड की आपको क्या नहीं मालूम होती, वोकैबलरी नहीं मालूम होती, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। वहाँ पे आपको जिस हिसाब से वो अनसीन पैसेज दिया गया है, जिसके बारे में उस अनसीन पैसेज में बातचीत हो रही हो, उसको समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ तो हो गया ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैसेज, यानी कि एक एक लाइन का आपको पैसेज का ट्रांसलेशन हिंदी में आना चाहिए। दूसरा है ट्राई टू अंडरस्टैंड द वाइड मीनिंग ऑफ द पैसेज, यानी उस इंटायर पैसेज का मीनिंग क्या है, भाव क्या है, ये समझना है। तो यहाँ पे लिखोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटायर पैसेज। पूरे पैसेज का आपको एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, यानी एक एक लाइन का तो पता ही होना चाहिए। जब आपको किसी भी वर्ड की वोकैबलरी ना आ रही, उसकी हिंदी मीनिंग ना आ रही, तो आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, उस पैसेज को आप उसका पूरा अर्थ समझ सकते हो और उसके हिसाब से मीनिंग निकाल सकते हो। इस पैसेज को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइन देखो लिखी है, सबसे पहली लाइन लिखा है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। देखो मतलब क्या है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, एडवांटेज इज द गुड स्टार्ट, क्या है, एक अच्छी शुरुआत है। क्या अच्छी शुरुआत है, इट गिव्स अस, ये इट किसके लिए रेफर हुआ है, ये इट रेफर हुआ है इसके लिए, गुड स्टार्ट के लिए, ये एक अच्छी शुरुआत देता है हमारे दिन के कार्य में, क्या, जल्दी उठना। देखो इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रातः काल या फिर सुबह जल्दी, द माइंड इज फ्रेश, आपका मस्तिष्क कैसा होता है, बहुत ही फ्रेश होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड्स सो दैट वर्क इज डन एट द टाइम। देयर आर फ्यू साउंड्स, बहुत ही कम शोरगुल होता है। फ्यू का मतलब क्या है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, हमने एक वीडियो उस पर बना रखी है जहाँ पे आप देख सकते हो फ्यू का मतलब क्या होता है, ए फ्यू का मतलब क्या होता है और द फ्यू का मतलब क्या है। तो यहाँ हम समझते हैं देयर आर फ्यू साउंड्स, बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, साउंड्स होता है, यानी ना के बराबर साउंड्स होता है। सो दैट, जिससे वर्क इज डन एट द टाइम, जिससे हमारे काम क्या होता है, हमारा काम समय पर समाप्त हो जाता है। यानी शोरगुल से रिलेशन क्या है इसका, कि शोरगुल नहीं होता तो हम कंसिस्ट होते हैं अपने काम को करने के लिए। देखो द अर्ली राइजर का मतलब जो सुबह जल्दी उठता है, उसके लिए ये क्या लगा दिया, राइजर। जैसे एक होता है डू माने करना, लेकिन डूअर का मतलब क्या हो गया, उस काम को करने वाला पर्सन, इसका मतलब क्या हो गया, उस काम को करने वाला पर्सन। तो यही हो गया द अर्ली राइजर, जो जल्दी सुबह उठता है। आल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज, जो सुबह जल्दी उठता है, आल्सो फाइंड्स टाइम, उसे समय मिल जाता है किसके लिए, टू टेक सम एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम करने के लिए। आगे है इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, यानी सुबह की ताजी हवा में क्या करने को मिल जाता है, समय मिल जाता है व्यायाम करने के लिए। आगे है एंड दिस एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम, सप्लाइज हिम, उसमें क्या करती है, पूर्ति करती है। सप्लाइज का मतलब होता है पूर्ति करना। विद ए फंड ऑफ एनर्जी, और फंड ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा के भंडार का, यानी ऊर्जा के भंडार का की पूर्ति करता है
दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग, जो कब तक चलती है, शाम तक चलती है ना। अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक कि ना, जब तक कि शाम नहीं हो जाती। अगला देखो, बाय बिगिनिंग सो अर्ली, बाय बिगिनिंग सो अर्ली, सो अर्ली का मतलब क्या हो, इतनी जल्दी सुबह या फिर इतनी जल्दी शुरुआत से, ही नोज है ना, या फिर इतनी जल्दी शुरुआत करते समय या फिर करते हुए, ही नोज, ही किसके लिए, ही आया है उस पर्सन के लिए जो सुबह जल्दी उठ के शुरुआत करता है। ही नोज, वह जानता है कि, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, उसके पास क्या होता है, पर्याप्त समय है। हैज़ हैव हैड यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे गाइस है ये मेन वर्ब के तरीके यूज हो रहा है। कैसा, मेन वर्ब, एक जगह होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डायरेक्ट है मेन वर्ब, तो इसका मतलब होता है पोजीशन दिखाना। ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास काफ़ी समय है, टू डू थ्रोली ऑल द वर्क, और थ्रोली का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से काम करने के लिए उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल हिज वर्क बीइंग फिनिश्ड इन गुड टाइम, अच्छे समय में उसके सारे काम समाप्त हो जाते हैं। ही हैज़, ये लिखा है, ये लाइन है, ही हैज़ ए लॉन्ग इंटरवल, लॉन्ग इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक अंतराल होता है, समय अंतराल। ही हैज़ ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट, उसे रेस्ट करने का, आराम करने का एक बढ़िया सा अंतराल मिल जाता है, काफ़ी समय मिल जाता है रेस्ट करने का। इन द इवनिंग, शाम को या फिर रात में, बिफोर ही गोज़ टू बेड, यानी सोने जाने से पहले उसे आराम करने का बहुत सारा समय मिल जाता है। इस प्रकार से गाइस आपको 1 से 2 बार इस पैसेज को कम से कम पढ़ के देख लेना है आपके एग्जाम में, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी मीनिंग क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं गाइस इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखो, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, कि सुबह जल्दी उठने का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था पैसेज को, पहली लाइन पे ही लिखा है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज़ द गुड स्टार्ट इट गिव्स इन आवर डेज वर्क। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा कॉपी कर देना, ये आपका बन जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज़ द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वन फील इन द अर्ली मॉर्निंग, कि कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी कैसा फील करता है। तो लिख दोगे कि वन फील्स, यहाँ पे आप फील लिखोगे, वन फील्स। यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई बिना एस या यस के, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब पूछा गया है आपसे क्वेश्चन तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो आंसर भी आपको उसी में देना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में आंसर दोगे तो वो सेंटेंस बने जाके असर्टिव मोड में, और असर्टिव मोड में असर्टिव मोड के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है गाइस अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो जब अफर्मेटिव में आप दोगे तो अफर्मेटिव में आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे वन लिखा है, वन का मतलब एक लोग की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या लग जाएगा, फील्स लग जाएगा। जब आंसर लिखोगे तो लिख दोगे वन फील्स फ्रेश इन द अर्ली मॉर्निंग। कैसा फील करता है, फ्रेश भी लिख सकते हो, लाइट भी लिख सकते हो। वन फील्स फ्रेश एंड लाइट इन द अर्ली मॉर्निंग। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द पोर्शंस इन द इटैलिक्स, यानी उस पोर्शंस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जो इटैलिक्स है। इटैलिक्स मतलब जो तिरछे अक्षर में लिखा हुआ है, इटैलिसाइज है। तो इटैलिसाइज गाइस हमारे पैसेज में कहाँ से लिखा था, यहाँ से लिखा है एक्सरसाइज, ये इन द इवनिंग एक्सरसाइज सप्लाइज हिम, क्योंकि जहाँ से हमने कॉपी किया इसको वहाँ पे लिखा था एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग। कह रहा जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है, सप्लाइज हिम, उसमें किसकी पूर्ति करता है, ए फंड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के भंडार का, दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग, जो कब तक चलते हैं, जब तक कि शाम नहीं होता, यानी शाम तक उसकी ऊर्जा
चलती रहती है। ये गाइस हो गया, हमने एक्सप्लेन कर दिया पोर्शंस आर इन इटैलिक्स वाला। अब अगला है गिव द सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी इस पैसेज से आपको अगर कोई कहे इसका टाइटल क्या हो सकता है इस पैसेज का, तो आपको उसको क्या बताना है, टाइटल बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसके टाइटल को तो क्या दे सकते हैं, तो इसका टाइटल हम लोग दे सकते हैं गाइस, इसका टाइटल हम बना सकते हैं द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। ये पूरी तरीके से क्या है, सुइटेबल टाइटल है इस पैसेज का। तो लिख देंगे द ग्रेट, अब टाइटल का आपको हर एक अक्षर का पहला, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल बनाना है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, ये गाइस हो गया टाइटल। आई होप गाइस आप सभी को सभी बातें बहुत ही क्लियर हो गई थी। इस वीडियो हमने क्या देखा, पैसेज को समझा, एग्जाम में पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और उनका कैसे आंसर देना है। तो गाइस आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गाइस आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।